Hello students. Now I'll be discussing the rest of the questions. I was discussing MCQ question of 2023 23 and 24. Now the next question. हमने अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन डील किया. हमें पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. नाउ पार्ट बी. रिसाइजिंग अ ब्लैंक में बैडली अफेक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज. तो क्या होगा? वेक्टर इमेज होगा, रेस्टर इमेज होगा, कैड इमेज होगा और कलर्ड इमेज होगा. ये होगा आंसर, रेस्टर इमेज. दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम NCERT. इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन अ वे. राइटर में हम टेम्पलेट किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? तो टू फ्रॉम स्क्रैच एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट. In writer, which function key is used to see the database while implementing mail merge? डेटाबेस को देखने के लिए हम कौन सा फंक्शन की यूज़ करते हैं जब हमें मेल मर्ज इंसर्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है? तो द आंसर विल बी F4. नाउ आंसर एनी 5 out of 6. अगेन हमेशा देर विल बी 6 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर एनी 5. While consolidating data, a cell range can be named using ब्लैंक ऑप्शन. जब हम डेटा कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो सेल रेंज को हम किस नाम से कौन सा नाम देंगे? इट विल बी नेम रेंज और डिफाइंड रेंज और कंसोलिडेट नेम. तो इट विल बी डिफाइंड रेंज. व्हाट इज़ डेटा कंसोलिडेशन? डेटा कंसोलिडेशन हमें पता है कि व्हेन वी वांट टू मर्ज कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ एक्सेल शीट together, and when we want to apply some mathematical function in Excel sheet, then it is called data consolidation. उसका steps भी मैंने बताया है कि you have to go from data, then you have to go to consolidation, there you have to add multiple worksheet and you have to select the range of data. That's why here defined range is the option. You have to select the range of data and you have to add finally, and the function which you have chosen will be applied on the specified range. Now the next question. Kaval and his friends are working on a spreadsheet for entering data and updating records. They wish to keep a track of changes. इनका कुछ रिकॉर्ड्स है एंड ये उसका ट्रैक रखना चाहते हैं. Which of the following option will help in knowing who made the changes and what changes were made in the spreadsheet? किससे पता चलेगा कि चेंजेस किसने किया और वो चेंजेस कहाँ से आएगा? तो इसका साफ आंसर है ट्रैक चेंजेस विल बी द आंसर. विच इज़ द मोर एलाबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक? गोल सीक में हमें पता है कि गोल सीक इज़ यूज टू फाइंड द आउटपुट इफ़ वन इनपुट इज़ गिवन. नहीं सॉरी, गोल सीक में क्या है? आउटपुट इज़ गिवन एंड बेस्ड ऑन द आउटपुट हम इनपुट कैलकुलेट करते हैं. एंड सॉल्वर में क्या है? मोर देन वन इनपुट इज़ मिसिंग एंड आउटपुट इज़ ऑलरेडी गिवन. तो उसमें हम वेरिएबल सेल में क्या करते हैं? हम वेरिएबल सेल में डेटा रेंज सेलेक्ट करते हैं. तो द आंसर विल बी सॉल्वर. मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटन टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग अ एड इन. मैक्रो फंक्शन हमें पता है, मैक्रो फंक्शन इज़ अ स्टोर्ड प्रोसीजर विच इज़ यूज टू अप्लाई सेवरल सेट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन. विच ऑप्शन ऑफ कैल्क help in viewing the changes made in a worksheet using original and edited worksheet? तो edit, compare, document. ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट में हमें कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज़ कंपेयर डॉक्यूमेंट. नाउ इन कैल्क शेयर्ड वर्कबुक अलाउ merging cell, conditional formatting, inserting picture, adding text. So the answer will be merging cell. Now I'll be discussing the next in the next videos. Till then, let me see others question as well. Thank you.